संघ की कार्यपालिका तथा विधायिका संघ के किस भाग में यानी संविधान के किस भाग में संघ की कार्यपालिका का वर्णन है? संघ की कार्यपालिका का वर्णन किसमें है? भाग 5 में है। किसमें है? भाग 5 में। भाग 4 में क्या था? डीपीएसपी और नीति निर्देशक, ठीक है, यानी जो डीपीएसपी थे यानी नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य किसमें थे? भाग 4 में थे। संघ की कार्यपालिका का उल्लेख कहाँ से कहाँ तक है? संघ की कार्यपालिका यानी कार्यपालिका, ठीक है, शक्ति यानी कार्यपालिका का उल्लेख कहाँ तक है? 52 से 78 तक। 52 से 78 तक। संघ की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल है? संघ की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल है? राष्ट्रपति शामिल है, उपराष्ट्रपति शामिल है, राष्ट्रपति शामिल है, उपराष्ट्रपति शामिल है, मंत्रिमंडल शामिल है, मंत्री परिषद शामिल है। कौन? मंत्री परिषद शामिल है। और कौन शामिल है? और महान्यायवादी भी शामिल है। कौन शामिल है? महान्यायवादी, ठीक है, अटॉर्नी जनरल भी शामिल हैं। यानी वो किस में आते हैं? 76 में आते हैं। यानी अब राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं। संघ की कार्यपालिका का प्रधान कौन है? कार्यपालिका का राष्ट्रपति। यानी जितने भी कार्य विधि निर्माण होता है उस पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? राष्ट्रपति के होते हैं। यानी प्रधान कौन है? राष्ट्रपति हो गया। देश का प्रथम नागरिक कौन है? राष्ट्रपति। देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति। संविधान की समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित है किसमें निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। किसमें निहित है? राष्ट्रपति में निहित है समस्त कार्यपालिका शक्ति। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये किसमें लिखा है? 52 में लिखा हुआ। किसमें लिखा हुआ? 52 में। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। वह इसका प्रयोग या तो स्वयं करेगा, ठीक है, या अपने अधीनस्थों के द्वारा कराएगा। ये उक्त कथन किसमें लिखा हुआ है? 53 में लिखा हुआ। प का ऐसे याद किया था। प माने पद। पद किसमें? 52। का कार्यकाल, ठीक है, यानी कार्य यानी कार्यवाहक, ठीक है। पक्का ने 54 में क्या? निर्वाचन, ऐसे याद किया था। उसके बाद भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट किया गया? यानी संवैधानिक स्थिति को किस आर्टिकल में स्पष्ट किया गया है? किसमें किया गया? 53 में किया गया है। 53 में किया गया है और 74 में किया गया है। 74 में और 75 में। यानी राष्ट्रपति क्या करेंगे? राष्ट्रपति पीएम को चुनेंगे, मंत्रिमंडल को चुनेंगे, नियुक्त करेंगे, ये सब कहा गया है। और ठीक है, इसमें यानी ये किसमें कहा गया है? यानी 74-75 में, वो हम आगे पढ़ेंगे। यानी अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की ठीक है, संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट किया गया है कि ये क्या है? संवैधानिक स्थिति है इनकी, स्पष्ट किया गया है। किसमें? 53 में किया गया है। 53 में क्या है? यानी सभी कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। ये और 74-75 किससे? यानी 74 में बताया गया है कि क्या, यानी राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति मंत्रिमंडल यानी मंत्री जो मंडल है उसको क्या करेगा? चुनेगा, ठीक है। और जिसका प्रधान कौन होगा? पीएम होगा 75 में। यानी कौन राष्ट्र का प्रमुख होता है? कौन होता है राष्ट्र का प्रमुख? परंतु कार्यकारी का नहीं। यानी राष्ट्र का तो प्रमुख है लेकिन क्या है? कार्यकारी का प्रमुख नहीं। कार्यकारी का प्रमुख कौन होता है? यानी कार्यपालिका का प्रमुख वो तो वो होता है, प्रधानमंत्री होता है। लेकिन क्या है? राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्र का निर्वाचन मंडल जो 54 में बताया गया है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है 54 में बताया गया है राष्ट्रपति को कैसे चुना जाएगा। तो यानी संसद के दोनों सदनों के सदस्य होंगे। लोकसभा राज्यसभा के कैसे? निर्वाचित सदस्य चुने कैसे होंगे? निर्वाचित, ओनली निर्वाचित, मनोनीत नहीं होंगे। और राज्य विधानसभा के कैसे? निर्वाचित सदस्य होंगे। और विधान परिषद के नहीं होंगे। किसके? विधान परिषद के नहीं, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे। और जो राष्ट्रीय राजधानी है जैसे दिल्ली, पुडुचेरी, इनकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी जितनी भी यूटी हैं जिनमें क्या है? जिनमें पहले से निर्वाचन मंडल है यानी विधानसभाएं हैं, उनके भी, ठीक है, मेंबर शामिल हो सकते हैं। किसमें? राष्ट्रपति के इलेक्शन में। इसके बाद की यानी 55 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत कैसी होगी? अनुपातिक प्रतिनिधित्व
पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति जो भी कैसी होगी, गुप्त मतदान के द्वारा होगी। यानी कैसा होता है मतदान? मतदान कैसा होता है? प्रत्यक्ष के जनता चुनती है, नहीं अप्रत्यक्ष होता है, यानी ये लोग चुनते हैं। ठीक है, यानी विधानसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य होंगे और लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और यूट्यूब में जो विधानसभाएं हैं जैसे दिल्ली और पांडिचेरी, उनके भी निर्वाचित सदस्य ये चुनते हैं, तो अप्रत्यक्ष हो गया। इस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली और पांडिचेरी संघ शासित राज्य यानी यूटी संघ शासित राज्यों यानी ये क्या है, संघ शासन करता है, इन पर संघ शासित राज्यों की विधानसभाओं को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में यानी 1992 में किया गया था, इससे पहले नहीं था। यानी 70वें संविधान संशोधन के द्वारा। कैसे 70वें संविधान संशोधन? राष्ट्रपति की अवधि उसके पद ग्रहण करने की तिथि के 5 वर्ष तक हो गई। यानी क्या है, 5 वर्ष। कैसे याद किया था? पका नि को का ठीक है, नि को मतलब कोठा, कोठा क्या है? ठीक है, पका नि निर्वाचन कैसे होगा? कोठा क्या है? ठीक है, पकाने को, ठीक है, का यानी कार्यकाल कितना है? ठीक है, यानी इसमें क्या है, कार्य यानी 53 में क्या बताया था? कार्यवाहक। ठीक है, यानी कार्यकाल यानी कार्य। ठीक है, यानी एग्जीक्यूट, ये हो गया। इसके बाद पकाने को का कार्यकाल इसमें जो बताया गया है वो क्या है? वो 5 साल होगा और पद की समाप्ति पर भी वह अपने उत्तराधिकारी के आने तक पद क्या ग्रहण कर सकता है। ये उक्त कथन किसमें लिखा हुआ? 56 में लिखा हुआ। किसमें लिखा हुआ? 56 में लिखा हुआ। उसके बाद 5 वर्ष के पूर्व भी राष्ट्रपति की पदावधि समाप्त हो सकती है। यानी किन स्थितियों में हो सकती है, किन स्थितियों में समाप्त हो जाएगी 5 अवधि के? तो वो चीज राष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद, ठीक है, त्याग देने पर, यानी यदि क्या हो, उपराष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति त्याग पत्र देकर क्या कर सकता है? राष्ट्रपति त्याग पत्र दे दे। किसको? उपराष्ट्रपति को देगा त्याग पत्र। देने पर इसकी सूचना, ठीक है, उपराष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। कौन देता है इसकी सूचना? राष्ट्रपति किसको देगा? लोकसभा अध्यक्ष को देगा। यह अनुच्छेद 56(2) में वर्णित है। यानी इसके बाद राष्ट्रपति हर, ठीक है, हर जैसे महाभियोग लगाने पर, यानी महाभियोग अगर लगता है, किसमें दिया? 61 में दिया गया महाभियोग। यानी यह राष्ट्रपति पर क्या महाभियोग लगता है, या फिर राष्ट्रपति खुद भी त्याग पत्र दे सकता है। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर निर्वाचन एक से अधिक बार के लिए योग्य है, संविधान में कहाँ वर्णित है? यानी क्या है? पका निकोका का दी मतलब दोबारा, दी मतलब दोबारा। ठीक है, उसके बाद यो का मतलब क्या है? योग्यता। यानी 58 में क्या है? ऐसे याद करेंगे, पका निकोका दियो दसम। ठीक है, इस ट्रिक से हम याद करेंगे। यानी क्या है इसमें? यानी राष्ट्रपति पद निर्वाचन एक से अधिक बार भी हो सकता है, दोबारा भी हो सकता है। उसके बाद योग्यताएं, यानी राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं? वह है भारत का नागरिक। ठीक है, यानी वो भारत का क्या हो सकता है? नागरिक भी हो सकता है। नागरिक होना चाहिए। कौन होना चाहिए? राष्ट्रपति की योग्यता के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए। और जैसे लोकसभा सदस्य बनने के लिए जो योग्यताएं होती हैं वो योग्यता होनी चाहिए, और 35 वर्ष को पूरी कर चुका हो कि कौन राष्ट्रपति, तब उम्मीदवार बनेगा वो। बाद यदि कोई उम्मीदवार राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है तो उसे जमानत के तौर पर कितनी राशि जमा करनी होगी? कितनी? 15,000 करनी होगी। यानी कितने मत न पाने पर जमानत की राशि जब्त हो जाएगी? कुल पड़े मत, ठीक है, वैध मत, जितने भी वैध मत होंगे उनका 1/6, 1/6 अगर नहीं पाता है तो जमानत की राशि क्या हो जाएगी? 15,000 रुपये गए, जब्त हो जाएंगे। संसदीय शासन प्रणाली में नाम मात्र का प्रमुख, यानी संसदीय शासन प्रणाली में नाम मात्र यानी कौन है? राष्ट्रपति है। भारत के राष्ट्रपति
की संवैधानिक स्थिति किस, यानी जो भारत के राष्ट्रपति हैं उसकी संवैधानिक स्थिति कहाँ, किस देश से, ठीक है, राष्ट्राध्यक्ष के समान है, यानी उसका क्या है, राष्ट्राध्यक्ष के समान है, ब्रिटेन के समान है। किसके? ब्रिटेन के समान है। भारत और ब्रिटेन के राष्ट्राध्यक्ष के बीच में क्या असमानता है? भारत का राष्ट्राध्यक्ष है वो कैसा, निर्वाचीन है, जबकि जबकि ब्रिटेन का क्या है, वंशानुगत है। यानी हमारा निर्वाचन तो है चाहे अप्रत्यक्ष हो, लेकिन उनका क्या, उनका तो वंशानुगत है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित निपटारों का, यानी यदि कोई विवाद हो जाता है तो कौन, उच्चतम न्यायालय सुलझाएगा उनको विवादों को। उसके बाद राष्ट्रपति की पद का वर्णन, राष्ट्रपति का जो पद है, पकानिकों का दियो दसम, ठीक है, शपथ, स मतलब शपथ, ठीक है, तो कहाँ पे आएगा, 60 में आएगा शपथ। राष्ट्रपति किसके किसके सम्मुख शपथ ग्रहण करता है? राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश के सम्मुख पद क्या करता है, शपथ लेता है। राष्ट्रपति की शपथ क्या होता है, शपथ यथा में अमुख, ठीक है, यानी श्रद्धांजलि पूर्वक राष्ट्रपति के पदीन कर्तव्य का पालन करूंगा, संविधान और विधि परीक्षण और संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा, भारत की जनता की सेवा एवं कल्याण में निहित रहूंगा। ये सब किस में कहा जाता है, यानी शपथ में कहा जाता है, शपथ यथा में, ठीक है, अमुख। इसके बाद राष्ट्रपति के वेतन भत्ते उपलब्धियों का उल्लेख कहाँ है, यानी वेतन भत्ते और ये सब किस में है, यानी किस में है, ठीक है। तो कैसे याद करेंगे, प का नि को का दी यो द, ठीक है, द, ठीक है, यानी इसमें क्या बताया गया है, दशाएं बताया गया है, दशाएं में, लेकिन 3 में क्या गया बताया गया है, राष्ट्रपति के वेतन भत्तों एवं उपलब्धियों का वर्णन के कहाँ मिलता है, यानी 59 के 3 में मिलता है, और जो 59 का 4 है उसके अनुसार किसकी उपलब्धियों, वेतन भत्ते एवं भत्तों एवं कटौतियों, ठीक है, भत्तों में कटौती नहीं की जाती, राष्ट्रपति के वेतन भत्ते एवं इसमें क्या नहीं, उपलब्धियों में क्या नहीं की जा सकती, कटौती। यदि संसद किसी सदन का या राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य का कोई, ठीक है, सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचन हो जाता है, यदि क्या है, यानी संसद का कोई या फिर राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य है जो राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है, तो ऐसा माना जाएगा कि वह उक्त, ठीक है, सदस्यता राष्ट्रपति पद पूर्व, ठीक है, प्राप्ति से पूर्व त्याग दी गई, यानी ऐसा माना जाएगा कि उसने क्या है, उसने त्याग दी हो, यानी उसको त्यागनी पड़ेगी क्या, यानी जब शपथ लेगा उससे पहले उसको ऐसा माना जाएगा, तो ऐसा माना जाएगा कि उसने उक्त सदस्यता, यानी जो सदस्यता है वो राष्ट्रपति पद प्राप्ति से पूर्व त्याग दी हो। उक्त कथन किसमें है, 59 में, 59 में है, किसमें है, 59 में। भारत के राष्ट्रपति का वेतन कहाँ, ठीक है, से, यानी कहाँ से दिया जाता है, भारत के राष्ट्रपति का वेतन कहाँ से दिया जाता है, यानी भारत की संक्षिप्त निधि से दिया जाता है। किससे, भारत की संक्षिप्त निधि से दिया जाता है। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किस सदन में रखा गया है, महाभियोग का जो प्रस्ताव है वो कहाँ रखा गया है, यानी महाभियोग का जो प्रस्ताव है संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में, किसी में भी पेश कर सकते हैं। उसके बाद एकल संक्रमणीय मत पद्धति जो हमने बताया था, ठीक है, उसमें यदि प्रत्याशियों की संख्या 1 से अधिक है, यानी क्या है, एकल संक्रमणीय मत क्या है, यानी यदि प्रत्याशियों की संख्या 1 से अधिक है तो प्रत्येक मतदान, ठीक है, उतने मत, ठीक है, वरीयता क्रम से देगा, यानी हमें पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे ये जिताना, तीसरे नंबर पे ये, यानी सबको वोट देना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे करके, यानी जो वरीयता क्रम है उसके हिसाब से वोट डाला जाएगा, पर्ची में नंबर डाले जाएंगे, 1 नंबर पे ये जिताना चाहते हैं, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, ऐसे करके। राष्ट्रपति के चुनाव में सफलता के लिए उम्मीदवार के लिए आवश्यक न्यूनतम कोटा निर्धारित किया गया है, यानी कितना है,
यानी आवश्यक न्यूनतम कोटा कितना निर्धारित किया गया है, निश्चित मतों का, ठीक है, यानी 50+1, यानी कितना होना चाहिए 50+1। समझ में आई बात? नहीं आई, यानी आधे से ज़्यादा मत होने चाहिए जिसके भी पास हो, किसी आधे से 50+1 होने चाहिए। किसी भी राज्य या संघराज्य क्षेत्र की, ठीक है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या कैसे निकाली जाएगी, यानी यदि हमें मतों की संख्या निकालनी है, मत की वैल्यू निकालनी है तो क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? एक विधायक के मत का मूल्य हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे? हर विधायक के मत का मूल्य क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। हर विधायक के मत का मूल्य क्या होगा, अलग अलग होगा। यानी एक विधायक के मत का मूल्य हमें निकालना है तो यानी राज्य की कुल जनसंख्या निकालेंगे और राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य, यानी उसमें कितने कुल सदस्य कितने निर्वाचित होकर आए हैं, उसको क्या करेंगे, 1/, ठीक है, 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए ठीक है, किस वर्ष की जनगणना को आधार बनाया गया है, यानी 1971 की जनगणना को आधार बनाया गया है। एक सांसद के मत का मूल्य होगा, यानी एक सांसद का जो मत है उसका मूल्य क्या होगा, सभी राज्य की विधानसभाओं के मत, यानी जितने भी विधानसभाओं के मत हैं उसके बाद क्या होगा, संसद यानी लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल, ठीक है, सदस्य संख्या, यानी राज्यसभा और लोकसभा के जो, ठीक है, सांसद का मत बराबर होगा तो हाँ होगा, लेकिन हर राज्य के विधायक का मत का वैल्यू बराबर नहीं होगा। ये भी क्वेश्चन आया है। इसके 84वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 2001 द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, यानी जो राष्ट्रपति यानी संशोधन हुआ 84 में, वो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए 1971 की जनगणना को आधार बनाया गया है, यानी 2026 तक। 2001 में कहा गया कि 2026 तक कोई चेंज नहीं होगा, 1971 ही मान रहे हैं उसको आधार। उसके बाद राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा कराया जाता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। भारत का राष्ट्रपति पद ग्रहण की तिथि से कितने वर्ष तक पद को धारण कर सकता है, यानी कितने वर्ष तक पद को धारण कर सकता है कौन, भारत का राष्ट्रपति, यानी 5 वर्ष तक, जो बताया गया था 56 में, यानी कितने वर्ष तक। लेकिन एक कंडीशन है, वह भारत का राष्ट्रपति कार्यकाल की समाप्ति पर ठीक है, कब तक पद पर बना रह सकता है, जब तक उसका उत्तराधिकारी क्या नहीं कर ले, तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले। राष्ट्रपति पद पर चुने जाने के लिए न्यूनतम कितना मत प्राप्त करना चाहिए, यानी 50%+1 होना चाहिए, ठीक है। कुल पड़े मत, ठीक है, वैध मतों, यानी जितने भी वैलिड वोट होंगे उनके कितना 50%+1 होना चाहिए। उसके बाद क्या है, यदि राष्ट्रपति के पद की रिक्ति या तो उसकी क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए, त्याग पत्र दे दे या फिर हटाए जाने की स्थिति में हो तो पद को भरने के लिए कितने दिन के अंदर क्या होना चाहिए, पद, यानी दोबारा इलेक्शन होनी चाहिए, पद को भरना चाहिए 6 माह से पहले। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उसको कार्यभार कौन संभालेगा, यानी उपराष्ट्रपति संभालेंगे। उसके बाद यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो कौन संभालेगा, तो राष्ट्रपति के तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संभालेंगे, अगर वो भी नहीं है तो वरिष्ठ न्यायाधीश संभालेंगे। उसके बाद वह राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करता है परंतु नेतृत्व नहीं, यानी क्या है, यानी राष्ट्र का तो प्रतिनिधित्व करता है लेकिन नेतृत्व नहीं करता, किसका, यानी कार्यपालिका का नेतृत्व नहीं करता। चलती तो कार्यपालिका किसके अंडर में, पीएम के अंडर में, लेकिन प्रतिनिधित्व तो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ये उक्त कथन लागू होता है भारत की राष्ट्रपति के कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व भी किस प्रकार से हटाया जा सकता है, यानी पूर्व पहले कैसे हटाया जा सकता है, यानी महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, जो किसमें महाभियोग की प्रक्रिया 61 में वर्णित है। भारत का राष्ट्रपति किसे संबोधित, ठीक है, करके त्याग पत्र देता है, उपराष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना किसको देगा,
उपराष्ट्रपति भागा भागा जाएगा और सूचना देगा लोकसभा के अध्यक्ष को, ठीक है। यानी वहां से बिल जाएगा तो साइन होने नहीं जाएंगे, साइन होने जाएंगे उससे पहले ही वो कह देता है साइन अब नहीं हो पाएंगे, उपराष्ट्रपति है ही नहीं, ठीक है। कौन सूचना देगा? उपराष्ट्रपति किसको देगा? लोकसभा के अध्यक्ष को। अब साइन करवाने तो मेरे पास आना, ये कहेगा। यानी कौन कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन का तो भाग है, यानी क्या कौन निर्वाचन का तो भाग है, किंतु महाभियोग में सम्मिलित नहीं होती। यानी राज्यसभा, राज्य की विधानसभाएं यानी चुनती तो है लेकिन हटा नहीं सकती। कौन? राज्य की विधानसभाएं हैं, चुनती तो हैं लेकिन हटाएंगी नहीं। इसको राष्ट्रपति को हटाने की शक्ति नहीं है, चुनेंगी केवल। राष्ट्रपति पर उसके व्यक्तिगत कार्यों के लिए कार्यकाल के दौरान, ठीक है, दीवानी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। यानी 361 में पढ़ लेते हैं, किसमें? 361(4) में पढ़ लेते हैं। दीवानी मुकदमा नहीं चलाया जाता है लेकिन आपराधिक मुकदमा, ठीक है, तो चलाया जा सकता है, ठीक है। यानी संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक जब ही अधिनियमित बनता है। अधिनियम कब बनता है? जब राष्ट्रपति, यानी विधेयक है, विधेयक क्या बनेगा? अधिनियम। विधेयक अधिनियम बनेगा, ठीक है। कब बनेगा? जब राष्ट्रपति के क्या हो जाएंगे? सहमति मिलेगी। संसद के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने का उल्लेख है? किसमें? 1, 2, 3। इसमें 1, 2, 3 123 में अध्यादेश जारी करने का क्या है? उल्लेख है। किसमें? 123 में उल्लेख है। उसके बाद क्या है? राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति किसमें? 72 में निहित है। किस अपराध के संबंध में राष्ट्रपति क्षमा प्रदान कर सकता है? यानी राष्ट्रपति क्या कर सकता है? क्षमा भी दे सकता है। संघीय विधि यानी संघ की जो विधि के विरुद्ध अपराध के दंड में सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए, यानी सैन्य न्यायालय उसके द्वारा क्या है? दिए गए मृत्युदंड में, यानी सैन्य न्यायालय द्वारा क्या दिया गया है? मृत्युदंड दिया गया है। या संघीय विधि के विरुद्ध अपराध, यानी संघ की जो विधि है उसके विरुद्ध कोई अपराध कर दिया है और सैन्य न्यायालय द्वारा दिया गया मृत्युदंड में क्या कर सकता है? क्षमादान कर सकता है। परिस्थितियां जिनमें राष्ट्रपति क्या करता है? प्रधानमंत्री के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। कौन सी परिस्थिति में क्या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की परामर्श को मानने के लिए क्या नहीं है? बाध्य नहीं है। जब वह सदन में अपना क्या कर दे? बहुमत खो दे तो कह देगा टाटा बाय बाय, हम आपकी बात नहीं मानेंगे। जब वह अपना बहुमत सिद्ध करने में असमर्थ हो, आप सिद्ध करोगे आप बहुमत में हैं, वो नहीं कर पा रहा है तो भी नहीं बात मानेगा। जब उसके विरुद्ध क्या है? अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया हो तो भी नहीं मानेगा। जब राष्ट्रपति इस तथ्य के अवगत हो कि, यानी ये बात उसको, राष्ट्रपति को कहीं से भनक लग जाए, पता चल जाए कि राज्य का सरकार का बहुमत नहीं है, और जब प्रधानमंत्री, ठीक है, लोकसभा में के समक्ष जाने से क्या कर रहा है? इनकार कर रहा है। यानी अब वो जा नहीं रहा, मैं नहीं जाऊंगा लोकसभा में, चलो, यानी उसको पता चल गया इसका बहुमत खो गया है, वो लोकसभा में जाने के लिए इनकार कर रहा है, अभी नहीं जा रहा, मैं कल जाऊंगा, ठीक है, बहाना लगा रहा है। इसके बाद राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, यानी राष्ट्रपति क्या कर सकता है? क्षमा कर सकता है, ठीक है। तो कैसे हमने याद किया है? यानी लघुकरण, यानी राष्ट्रपति क्या कर सकता है? लघुकरण कर सकता है किसी कठोर, ठीक है, कठोर प्रकृति के दंड के स्थान पर क्या कर सकता है? पर हल्की प्रकृति का दंड दे सकता है। यानी कठोर कोई कारावास है उसको क्या कर सकता है? यानी उसकी कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदल सकता है। यानी उसकी क्या बदल देगा? प्रकृति बदल देगा, ठीक है। यानी कठोर प्रकृति है तो क्या कर देगा? उसकी प्रकृति हल्की कर देगा। यानी कठोर कारावास को साधारण कारावास में और मृत्युदंड को आजीवन कारावास में कर देगा, यानी लघुकरण में, ठीक है। यानी को म्यूट कर देगा, ऐसे याद किया था। इसके बाद ठीक है, परिहार, ठीक है, परिहार कैसे हमने याद किया था? इसका अर्थ है कि दंड के आदेश की प्रकृति बदल दे, ठीक है। यानी दंड के आदेश की क्या कर देगा? प्रकृति बदल देगा, बिना दंड की मात्रा बदले हुए। यानी दंड की क्या नहीं करेगा? मात्रा, यानी प्रकृति बदल देगा। जैसे 5 वर्ष
ये कठोर कारावास को, ठीक है, कम से कम 2 वर्ष के कठोर कारावास। यानी इसमें क्या है, इसमें प्रकृति दंड के आदेश में प्रकृति बदलते बिना दंड की मात्रा, ठीक है, दंड की मात्रा को कम कर देगा। यानी देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, यानी दंड के आदेश की प्रकृति बदले, ठीक है, बिना दंड की मात्रा को कम, ठीक है, कर देना। यानी इसमें क्या है, यानी 5 वर्ष के कठोर कारावास को क्या कर देगा, 5 वर्ष, यानी इसमें जो कारावास है, कारावास में क्या कर देगा, यानी कारावास को कठोर ही रहने देगा, कठोर को कठोर, लेकिन अवधि है वो कम कर देगा। क्या कर देगा, अवधि को कम कर देगा और कठोर का कठोर ही रहेगा। यानी रिमिशन, ऐसे याद किया था हमने, कैसे याद किया था, रिमिशन, ठीक है। उसके बाद क्षमादान, क्षमादान में क्या है, क्षमादान इसका, ठीक है, अर्थ स्पष्ट है कि अपराधी को दंड या दंडादेश से पूरी तरह क्या होगा, मुक्त कर देगा, मुक्त कर देगा। यानी क्या है, दंडादेश और उससे क्या है, पूरी तरह मुक्त कर देगा। तो जो ऊपर वाला है उसमें कैसे हमने याद किया था, यानी ऊपर वाले कम म्यूट, यानी कम म्यूट, यानी इसमें क्या है, म्यूट कर देगा, क्या क्या कर देगा, म्यूट कर देगा, कम म्यूट, यानी लघुकरण, लघु, ठीक है। यानी इसमें क्या है, इसमें जो कठोर को हल्का कर रहा है, यानी कठोर है, कठोर को क्या करता है, हल्का। लेकिन इसमें जो दंड है, दंड तो उतना ही रहेगा, जैसे 5 साल है तो 5 साल ही दंड रहेगा, लेकिन 5 साल कठोर को हल्का कर दिया, यानी लघुकरण, लघुकरण यानी कम, म्यूट, म्यूट कर दिया, म्यूट, ठीक है, म्यूट मतलब हल्का, कम, ठीक है, हल्का करना, म्यूट, ऐसे ही तो बोलते हैं। परिहार, परिहार, रिमिशन, रिमिशन, ठीक है। तो यानी इसमें क्या है, इसमें कठोर का कठोर ही रहेगा, लेकिन मात्रा उसकी क्या कर देगा, मात्रा को कम कर देगा, क्या कर देगा, मात्रा को कम कर देगा, ठीक है। यानी प्रकृति ऐसे है, दंड की आदेश की, ठीक है, प्रकृति बदले बिना, यानी उसको नहीं बदलेगा, यानी प्रकृति कठोर है तो कठोर ही रहेगी, लेकिन दंड की मात्रा को क्या कर देगा, कम कर देगा, मात्रा, यानी नंबर में क्या कर देगा, कम कर देगा, क्वांटिटी को कम कर देगा। ऐसे ही ये क्षमादान है, क्षमादान में क्या है, अब इसको हमने कैसे किया था, हार, ठीक है, हार, यानी इसका हार है, हार, और रिमिशन, री माने दोबारा, दोबारा, यानी आप हार गए तो क्या करो, दोबारा मिशन करो, ठीक है। यानी कठोर को कठोरी, यानी दोबारा मिशन, रिमिशन, ऐसे। लघुकरण कॉम्यूट, यानी इंग्लिश में भी आ सकता है, हिंदी में भी, इसलिए हमने ऐसे याद किया। इसका अर्थ है कि अपराधी को दंड का या दंडादेश से पूरी तरह से मुक्त कर देगा, यानी दंडादेश या उससे क्या कर देगा, पूरी तरह मुक्त कर देगा। क्षमा देने का सिर्फ दंड समाप्त नहीं होता, इसमें क्या है, बल्कि दोषित ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगा जैसे कि वह उसने कोई अपराध नहीं किया हो, यानी कंप्लीटली पार्डन हो गया इसमें, यानी ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगा कि उसने कभी कोई अपराध ही नहीं किया था, सभी रजिस्टर उसके फाड़ दिए जाएंगे आपराधिक मुकदमे के, इसमें बिल्कुल क्षमा, क्षमा तो क्षमा, ठीक है। उसके बाद प्रविलंब, 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 ठीक है, रि, ठीक है, रि प्राइव, यानी इसका अर्थ है मृत्युदंड को अस्थायी तौर पर निलंबित कर देना, ठीक है, यानी स्थायी तौर पर क्या, निलंबित कर देना, यानी मृत्युदंड है उसको अस्थायी तौर पर क्या कर दिया हमने, उसका अवधि बढ़ा दी। यहाँ विलंब, विलंब कर दिया, क्या कर दिया, विलंब कर दिया, ठीक है, ठीक है, प्राइव, रिप्राइव, ठीक है, रिप्राइव, रिप्राइव, यानी विलंब कर दिया, ठीक है, रिप्राइव, ऐसे याद करेंगे। उसके बाद विराम, विराम का मतलब क्या हो गया, विराम का मतलब हो गया, ठीक है, विराम, यानी रेस प्राइट, ठीक है, री स्प्राइट, स्प्राइट, स्प्रिट, ठीक है, रिस्प्रिट, तो स्प्राइट, री मतलब दोबारा, स्प्रिट हमने पी ली, तो ऐसे करके याद करेंगे। इसका अर्थ है कि दंड पाए हुए व्यक्ति को विशिष्ट, ठीक है, विशिष्ट अवस्था के कारण, यानी दंड पाया हुआ व्यक्ति है उसको विशिष्ट अवस्था के कारण क्या किया जा रहा है,
उसका जो दंड है, दंड को कठोर को कम करना, यानी इसमें क्या विशिष्ट अवस्था के कारण दंड को क्या किया जा रहा है, कठोर को कम किया जा रहा है। ठीक है, ये कौन सी अवस्था हो सकती है, विराम। विराम में क्या है, यानी कठोर को कम कर दिया। जैसे मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल दिया, जैसे गर्भवती स्त्री के उसमें केस में। ठीक है, भ्राम। अब इसमें क्या था, इसमें जो कठोर को सादा किया गया था, ठीक है, इसको भी कठोर को सादा में किया गया था, रिमिशन में। ठीक है, और इसमें क्या किया गया था, मृत्युदंड को निलंबित कर दिया गया, आमतौर पर निलंबन कर दिया किसी भी दंड का। और इसमें कंप्लीटली पार्डन, पूरी तरह। इसमें लघुकरण, इसमें क्या, इसमें ठीक है, इसमें कठोर को, यानी इसमें क्या कर दिया, प्रकृति को चेंज किया है, प्रकृति, ठीक है, चेंज किया है लघुकरण में, कम म्यूट कर दिया इसमें। ऐसे हमने याद किया था। उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें है, यानी 123 में है। किसमें है, 123 में है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का प्रभाव होता है, यानी प्रभाव किस पे पड़ता है, अधिनियम किस, ठीक है, यानी अध्यादेश जारी करने का जो है वो किस तरीके से, जैसे कोई अधिनियम जारी हुआ है, यानी क्या है, यानी जैसे अधिनियम काम करता है वैसे ही अध्यादेश करता है। अध्यादेश की समय सीमा होती है, अध्यादेश कब तक जारी होता है, कैसे अधिनियम की तरह काम करता है, संसद सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह तक, यानी जब तक यानी नया जो सत्र है वो शुरू हो गया, उसकी 6 हफ्ता तक क्या हुआ, 6 हफ्ता तक वो प्रभावी रहेगा अध्यादेश की समय सीमा, यानी वो कानून लागू रहेगा। अध्यादेश राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता कब, राज्य सूची के विषय पर। किस पर, राज्य सूची के विषय पर जारी नहीं कर सकता। इस पर राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। लेकिन इसमें क्या लिखा है, यानी यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन हो और देश में राष्ट्रीय आपातकाल हो, यानी क्या हो, राष्ट्रपति शासन लग गया राज्य में या फिर देश में, क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल हो राष्ट्रीय आपातकाल हो, तो राज्य सूची के विषय पे भी क्या अध्यादेश जारी कर सकता है, कौन, राष्ट्रपति। सामान्य तौर पर नहीं कर सकता है, लेकिन नोट में लिखा हुआ है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कब कर लेगा, जब राष्ट्रपति शासन लग गया हो, कहाँ पर, राज्य में ही तो लगेगा राष्ट्रपति, या राष्ट्रीय आपातकाल हो गया हो तो भी कर सकता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए खड़ा होना उम्मीदवार, तो कितने प्रस्तावक, कितने अनुमोदक, 50-50, कम से कम 50-50। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना 14 दिन पहले देनी पड़ेगी। कितने दिन पहले पे, यहाँ पे, ठीक है, कार्रवाई होने वाली। महाभियोग कैसी, संसद द्वारा चलाई जाने वाली कैसी अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, कैसी अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रत्येक सदन में किस तरह पारित होगा, यानी 2/3, यानी बहुत सदस्य की कम से कम कितने होनी चाहिए, 2/3 बहुमत से, प्रत्येक सदन में 2/3 होना चाहिए। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी निपटारा कौन करेगा, उच्चतम न्यायालय। किसमें, 71 में कहा गया है। किसमें, 71 में कहा गया है। उसके बाद किस संविधान संशोधन में उल्लिखित है कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव को, ठीक है, निर्वाचन मंडल में, ठीक है, स्थित रिक्त स्थानों के आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जाएगा। ठीक है, यानी कि संविधान संशोधन में उल्लेख है कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव को निर्वाचन मंडल में, ठीक है, स्थित स्थानों के आधार पर क्या नहीं किया जाएगा, स्थित स्थानों के आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जाएगा। किसमें, यानी 11वें संविधान संशोधन 1961 में। उसके बाद राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने का पात्र नहीं होगा। कब वो मतदान नहीं कर सकता, मुख्यमंत्री राज्य का, यानी जब वो विधान परिषद का क्या हो, उच्च सदस्य हो, तो मतदान नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसके बाद यानी राष्ट्रपति की शक्तियां व, ठीक है, कर्तव्य, यानी कार्यकारी शक्तियां, जो कार्यकारी शक्तियां हैं राष्ट्रपति की, और फिर उसके बाद विधायी शक्तियां और वित्तीय शक्तियां। कार्यकारी शक्तियां क्या हैं,
भारत सरकार के किसी शासन संबंधी कार्य, जो भी शासन संबंधी कार्य होंगे किसके नाम से होंगे? राष्ट्रपति के नाम से होंगे। यानी नाम से किसके होंगे? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति क्या करेगा? प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ये भी क्या है? कार्यकारी शक्ति है उसके पास। वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर क्या करते हैं? प्रसाद पर्यंत पर कार्य करते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसकी? महान्यायवादी की नियुक्ति करता है अटॉर्नी जनरल। ये भी क्या है? कार्यकारी शक्ति है। अब विधायी शक्ति क्या है? विधायी शक्ति ये है कि समझौता नहीं हो रहा है दोनों राज्यसभा लोकसभा में, तो ठीक है, विधायी शक्ति तो वो समझौता करवाएगा। संयुक्त बैठक, ठीक है, संयुक्त बैठक भी बुला सकता है, ठीक है। उसके बाद उसमें क्या लिखा है? राष्ट्रपति संसद की ठीक है बैठक बुलाता है। क्या करता है? राष्ट्रपति संसद की बैठक बुलाता है। राष्ट्रपति संसद की बैठक को स्थगित भी कर सकता है। क्या कर सकता है? स्थगित भी कर सकता है। स्थगित भी कर सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित करता है और वह क्या करता है? संसद के किसी संयुक्त अधिवेशन को भी बुला सकता है। संसद के किसी संयुक्त अधिवेशन को बुलाना है तो कौन बुलाएगा? तो बुलाएगा राष्ट्रपति। और क्या कर सकता है? लोकसभा को विघटन कर सकता है, खत्म कर सकता है, भंग कर सकता है। और राष्ट्रपति क्या कर सकता है? राष्ट्रपति, ठीक है, बैठक को स्थगित कर सकता है अनिश्चितकालीन के लिए, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति संसद की, ठीक है, सदन की बैठक क्या कर सकता है? बुलाता है। उसके बाद वित्तीय शक्ति क्या क्या है? धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही लोकसभा में प्रस्तुत होगी। ये राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति है, ठीक है, पूर्व सहमति लेनी पड़ेगी। और राष्ट्रपति केंद्र बजट को, यानी जो राष्ट्रपति केंद्रीय बजट को संसद के समक्ष रखता है। केंद्रीय बजट को कौन रखता है संसद के समक्ष? राष्ट्रपति रखता है। राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में, ठीक है, एक वित्तीय आयोग का क्या करेगा? राष्ट्रपति गठन करेगा, वित्तीय आयोग बनाएगा, ठीक है। कौन बनाएगा? राष्ट्रपति बनाएगा। और केंद्रीय जो बजट है वो संसद के समक्ष कौन रखेगा? यानी कौन रखेगा? राष्ट्रपति ही रखेगा। न्यायिक शक्तियां क्या हैं? राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। यानी क्या करता है? राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, अन्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करता है और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करता है। कौन? ठीक है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति करता है और ठीक है, उच्च न्यायाधीश के न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करता है। उच्च न्यायाधीश के न्यायाधीशों की भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। इसके बाद क्या है? यानी राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए क्षमादान भी दे सकता है। यानी राष्ट्रपति क्या कर सकता है? क्षमादान दे सकता है। अभी हमने पढ़ा था। उसके बाद राष्ट्रपति उच्च न्यायालय की किसी विधि पर परामर्श भी मांग सकता है। यानी क्या कर सकता है? विधि पर परामर्श भी मांग सकता है। यानी संविधान लागू होने से पहले की या संविधान लागू होने के बाद की, यानी पहले की जो विधि है उस पर तो सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, परामर्श देने के लिए बाध्य है। लेकिन बाद की जो विधि है 26 जनवरी 1950 के, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट यानी परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन उसको माने या न माने ये डिपेंड करता है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति बाध्य नहीं है कि वो चाहे पूर्व की चाहे बाद की विधि को माने, परामर्श को माने। उसके बाद कूटनीतियां क्या होती हैं? राष्ट्रपति कूटनीति भी करता है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर समझौते पर साइन किसके किए जाएंगे? साइन किए जाएंगे राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति विदेश में राजदूतों और उच्च, ठीक है, युक्तों को भेजता है। यानी राजदूत को भेजेगा, उच्च युक्तों को भी कौन भेजता है? कूटनीति भी करता है। कौन? कूटनीति की भी शक्तियां राष्ट्रपति के पास हैं। सैन्य शक्ति कैसे है? राष्ट्रपति भारत के सैन्य, ठीक है, बलों का सर्वोच्च सेनापति है। सर्वोच्च सेनापति कौन है? सैन्य बलों का राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति थल, जल और वायुसेना के प्रमुखों की क्या करता है? नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है।
राष्ट्रपति युद्ध की, ठीक है, प्रारंभ और समाप्ति की भी घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। यानी राष्ट्रीय आपात कब लगेगा? यानी किसमें 352 में आपातकालीन शक्तियां किस पर हैं? ठीक है, राष्ट्रपति पर हैं। ठीक है, यानी किसमें लगेगा? यानी 352 में। और ये राष्ट्रपति शासन जो राज्यों में लगाया जाएगा वो 356 में लगेगा और 365 में भी लगेगा। ठीक है, और उसके बाद 360 में क्या बताया गया है? 360 में वित्तीय आपातकालीन लग सकता है 360 में। ठीक है, और 352 में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। उसके बाद क्या है? राष्ट्रपति की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति किस किस की नियुक्ति करता है? यानी, ठीक है, यानी नियंत्रक, महालेखा परीक्षक। ठीक है, यानी किसकी करता है? सीएजी की भी करता है। सीएजी की नियुक्ति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। और मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। संघ लोक सेवक आयोग के अध्यक्ष की भी और उसके सदस्यों की भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्य के राज्यपालों की भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और वित्तीय आयोग के अध्यक्ष की भी और उसके अध्यक्ष और सदस्यों की भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति कौन करता है? अंतर्राज्यीय जो परिषद है उसकी नियुक्ति, परिषद की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किस क्षेत्र को ठीक है अनुसूचित घोषित करता है? यानी किसी क्षेत्र को क्या करता है? अनुसूचित। ये कैसा है? अनुसूचित क्षेत्र है। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। वह राष्ट्रपति कौन है जिन्हें निर्वाचन के दौरान दूसरे चक्र में, ठीक है, मतगणना करनी पड़ी थी? यानी गिरी साहब। यानी इनका पहले चक्र में तो क्या हो गया? गिर गया था। यानी मतदान गिर गया तो दूसरा चक्र इनका किया तब जीते। यानी एकमात्र निर्विरोध, पहली एक बार ये हार गए थे, इंदिरा गांधी ने कूटनीति रच के इनको हरा दिया। दूसरी बार उनकी सरकार गिर गई तो कोई खड़ा नहीं हुआ तो ये निर्विरोध जीत गए। कौन? नीलम संजीव रेड्डी। उसके बाद भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं वो कौन है? यानी प्रतिभा पाटिल हैं। कौन है महिला? प्रतिभा पाटिल हैं। यानी भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो राजेंद्र प्रसाद हैं वो कहाँ से उनका संबंध है? बिहार से संबंध है। यानी कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे? यानी जो कौन है? यानी सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के चुनाव विवाद की सुनवाई कर रहा था। यानी कौन उपस्थित हुए थे? यानी गिरी साहब। यानी उनकी सरकार नहीं गिर गई थी, दूसरे चक्र में वो जीते थे, इसलिए उनको क्या किया गया था? यानी उनको सर्वोच्च न्यायालय के सामने जाना पड़ा था कि आप सही तरीके से जीते हैं या जबरदस्ती जिताए गए हैं, ये देखने के लिए। कौन से पूर्व राष्ट्रपति बिहार के मुख्य राज्यपाल रह चुके हैं? यानी कौन रह चुके हैं? यानी जाकिर हुसैन रह चुके हैं। यानी राष्ट्रपति बिहार से कौन है? बिहार से तो राजेंद्र प्रसाद भी हैं, लेकिन जाकिर हुसैन थे। ठीक है, वो क्या राज्यपाल भी रह चुके थे। यानी बिहार के राज्यपाल रहे, फिर कौन बने? फिर बन गए राष्ट्रपति। यानी हुसैन, यानी जाकिर हुसैन। यानी इनने क्या किया? जाकर अपना हुस्न दिखाया राष्ट्रपति में भी, राष्ट्रपति के उसमें भी, एक पद में भी। इसके बाद ठीक है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का, यानी जो श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है? यानी उनका जो क्रम है, यदि व्यक्ति के रूप में माने तो 12 माह है और कार्यकाल के दौरान यदि माने तो 14 माह है। यानी प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, यानी 12-14। उसके बाद संविधान के अनुच्छेद 87, जो 87 है, 87 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति किस, ठीक है, यानी 87 में क्या दिया गया है? यानी 87 में अभिभाषण दिया गया है। ठीक है, यानी 87 में क्या दिया गया? अभिभाषण दिया गया है। संसद के दोनों सदनों में क्या कर सकते हैं? यानी राष्ट्रपति किस, यानी सदन की अभिभाषण देते हैं। यानी किसके? संसद के दोनों सदनों में एक साथ। यानी क्या कर सकते हैं? भारत का राष्ट्रपति किस सदन में अभिभाषण देता है? यानी सदन के दोनों सदनों में क्या करेंगे? एक साथ देंगे अभिभाषण। उसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश जिन्हें, यानी जो
मुख्य न्यायाधीश थे जिन्हें क्या किया गया था, राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था जिन्होंने। कौन थे? हिदायतुल्लाह। हिदायतुल्लाह कौन से गोलकनाथ वाले केस में थे? वही हैं जी हिदायतुल्लाह। ठीक है, हिदायतुल्लाह कौन है? गोलकनाथ वाले केस में थे। जो 1967 वाला जो केस है उसमें जो न्यायाधीश थे वही हैं जो क्या कह जिन्हें राष्ट्रपति के रूप में जिन्होंने क्या किया है, कार्य किया है। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन है? गिरी हैं, गिरी साहब कौन है? गिरी। और भारत के किस राष्ट्रपति ने मिसाइल मैन यानी एपीजे अब्दुल कलाम को क्या कहा जाता है? मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है। वह राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं कभी रहे, यानी नीलम संजीव रेड्डी ये क्या है? स्पीकर भी रह चुके हैं, स्पीकर भी रह चुके थे, यानी कभी ये को क्या नहीं रहे? उपराष्ट्रपति नहीं रहे। उसके बाद भारत के राष्ट्रपति की में जो दार्शनिक राजा के नाम से जाने जाते हैं, राष्ट्रपतियों में से जो क्या है, दार्शनिक राजाओं के रूप में जाने जाते हैं। कौन? दार्शनिक राजाओं के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, यानी कौन है? दार्शनिक राजाओं के रूप में जाने जाते हैं। यानी कौन है? शिक्षक ही कोई होंगे जो दार्शनिक राजाओं के रूप में, यानी जिनका दर्शन एक राजा की तरह हो। ठीक है, कौन? यानी शिक्षक थे इसलिए, यानी ठीक है, राधा कृष्णा नहीं, यानी दूसरे थे, यानी सेकंड राजेंद्र के प्रसाद के बाद। उसके बाद कौन से राष्ट्रपति ट्रेड यूनियन कांग्रेस से, ठीक है, संबद्ध रहे थे, यानी कौन है? ट्रेड यूनियन से संबद्ध रहे थे। कौन थे राष्ट्रपति जो ट्रेड यूनियन से क्या रहे थे? संबद्ध रहे थे। अब यूनियन से आए थे, यानी ट्रेड यूनियन कांग्रेस के थे, यानी गिरी कौन थे? ट्रेड यूनियन से थे, यानी गिरी तभी तो उसमें गए थे कोर्ट में, दूसरे चरण में जीते थे। और कौन थे? चौथे नंबर के थे। उसके बाद 2 अवधि तक राष्ट्रपति बने रहे, यानी प्रसाद साहब। ठीक है, 2 अवधि तक। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन, ठीक है, एडविन ने, किसने? एडविन ल्यूटिन्स यहाँ राष्ट्रपति भवन का निर्माण किया था। किसने? एडविन ने किया था। इसके बाद ये लिस्ट बनी हुई है, यानी क्या बनी हुई है? लिस्ट। ठीक है, इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं पहले नंबर। उसके बाद ठीक है, यानी राजेंद्र प्रसाद और सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उसके बाद तीसरे नंबर पर जाकिर हुसैन, यानी कैसे याद करेंगे? ठीक है, यानी जाकिर हुसैन, फिर बीबी गिरी, यानी चौथे नंबर जाकिर हुसैन। तीसरे पे कौन? जाकिर हुसैन। कौन से हैं ये? वही वाले हैं, बिहार के राज्यपाल वाले। उसके बाद इन पे मुकदमा चला 4 नंबर। ठीक है, यानी दूसरे चरण में जीते तो कैसे? चोरगिरी। ठीक है, चोर ऐसे याद कर लेंगे। इसके बाद ठीक है, केवल याद करने का तरीका है, किसी व्यक्ति को ठेस पहुंचाना नहीं है हमारा उद्देश्य। ठीक है, पांच कौन? ठीक है, पांच लोगों ने बैठ के अपने उसमें क्या दी? हिदायत, तो हिदायतुल्लाह। उसके बाद 6 नंबर पे फिर गिरी साहब आ गए। कौन आ गए? गिरी। फिर 6 नंबर पे कौन आ गए? गिरी साहब फिर आ गए। उसके बाद 7 नंबर पे कौन? फखरुद्दीन। ठीक है, ये सातिर हैं बहुत, फखरुद्दीन अली। उसके बाद बीड़ी, ठीक है, बीड़ी जत्ती 8। ठीक है, 8 में क्या है? डॉक्यूमेंट। बीएनएस की धारा 8 में क्या है? डॉक्यूमेंट है, तो बीडी से क्या है? डॉक्यूमेंट जल जाएगा, बीडी से डॉक्यूमेंट चल जाएगा। 9 पे कौन आए? यानी इंदिरा गांधी चाहती थी ये नहीं आए तो इनसे बोल दिया नो, लेकिन ये कैसे? निर्विरोध लड़े थे, नो। यानी नो। नीलम संजीव रेड्डी किस पे? नो पे थे, यानी ये निर्विरोध लड़े थे। और ये कहने ज्ञानी, ठीक है, यानी इनने पॉकेट में 10 रुपए थे इनकी में, इसलिए इनने क्या, उसको पॉकेट में से 10 रुपए गिर नहीं जाए इसलिए इनने क्या निकाले नहीं थे। यानी कौन? ज्ञानी जेल सिंह। तो इनने क्या पॉकेट बीटो का यूज किया था, तो 10 ऐसे याद कर लेंगे। उसके बाद 11 कहने वेंकट रमन, ठीक है, यानी वेंकट। ठीक है, जेब कट होते हैं वेंकट रमन, यानी जो जेब कट होते हैं, जेब कट के लिए 2 लाठी रखनी पड़ेंगी, 1 डंडा 2 डंडा लाठी रखनी पड़ेंगी वेंकट के लिए, तो ऐसे याद करेंगे। उसके बाद जो 12वें नंबर पे, 12 में कौन है? शंकर दयाल शर्मा हैं।
ठीक है, 12 और 13 में कौन है, नारायण है। उसके बाद 14 नंबर पे कौन है, अब्दुल कलाम। ठीक है, यानी अब्दुल कलाम साहब, अब्दुल। ठीक है, यानी 14वें नंबर पे कौन है, यानी 14 बच्चों का दिन है, 14 नवंबर बच्चों का दिन है। तो अब्दुल कलाम भी बहुत अच्छे थे, साइंटिस्ट थे, बच्चों को बहुत प्यारे थे, तो 14। ठीक है, तो ऐसे याद कर लेंगे। 15 इनके बाद कौन, प्रतिभा पाटिल जी आई। ठीक है, यानी प्रतिभा पाटिल किस पे, 15 पे हैं, किस पे हैं, 15। ठीक है, लेकिन एक लोग हैं गिरीश साहब, कितनी बार आ गए, 2 बार आ गए, इसलिए इनने क्रम कर दिया खराब। ठीक है, वैसे ये कौन से नंबर पे, 14 नंबर पे ही आएंगी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद प्रणब मुखर्जी पे 16वें नंबर, और 17वें नंबर पे कौन है, गोविंद, गोविंद नाथ। 17वें नंबर पे, 17वें नंबर पे गोविंद्र नाथ। ठीक है, से याद कर लेंगे। उसके बाद क्या है, ठीक है, प्रणब मुखर्जी, उसके बाद गोविंद, उसके बाद गोविंद। हम छोटे थे तब कौन थे, तब थे प्रतिभा पाटिल। ठीक है, उसके बाद जब से हमें ध्यान है तब कौन थी, प्रतिभा पाटिल थी। ठीक है, उसके बाद प्रणब मुखर्जी आए। ठीक है, फिर उसके बाद कौन आए, रामनाथ कोविंद आए। ठीक है, उसके बाद द्रौपदी मुर्मू वो आ गई, यानी 18वें नंबर। इसके बाद राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, यानी राष्ट्रपति क्या कर सकता है, वीटो शक्ति का भी यूज कर सकता है। संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक, बिल तब, ठीक है, तभी अधिनियमित एक्ट बनता है। यानी क्या है, संसद द्वारा कोई भी विधेयक जो बिल है तभी एक्ट बनता है जब क्या कर दे, राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर दे। क्या कर दे, राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर दे, तो वो क्या बन जाता है, बिल है वो एक्ट बन जाता है। बिल है वो क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। ठीक है, किसी विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा, यानी बिल है, ठीक है, जो विधेयक है उस पर राष्ट्रपति द्वारा वीटो पावर, यानी निषेधाज्ञा या प्रयोग करने के लिए भारत के राष्ट्रपति के पास 3 तरह की शक्तियां हैं। यानी आत्यंतिक वीटो, यानी क्या है, आत्यंतिक वीटो, जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख ले, न यहाँ कहे न क्या कर ले, सुरक्षित रख ले। ठीक है, और उसके बाद क्या है, निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो में क्या है, राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग तभी करता है जब किसी विधेयक को, ठीक है, संसद में, ठीक है, पुनर्निर्वाचन हेतु लौटाया जाता है, किंतु पुनः संसद के पुनर्निर्वाचन में संशोधित सहित या उसी प्रकार लौटाता है, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, उस पर साइन करने के लिए, ठीक है, हस्ताक्षर करना पड़ेगा, थे वीटो निरस्त, यह, ठीक है, तथा यह वीटो क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाता है। यानी वीटो का फिर क्या यूज नहीं होता दोबारा सेकंड टाइम में। धन विधेयक को निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इसमें क्या है, राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को ठीक है अपने पास क्या कर लेता है, नहीं यहाँ कहता है, नीना कर लेता है, जी रख लेता है, इसमें क्या करता है, रख लेता है, सुरक्षित रख लेता है। इसमें क्या है, इस वीटो यानी निषेध का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, यानी वीटो इसका यानी निषेध, यानी रोक देता है, क्योंकि राष्ट्रपति विधेयक पर ना तो कोई सहमति देता है, ना ही उसको क्या करता है, स्वीकार करता है, ना ही लौटाता है। अनिश्चित काल के लिए, ठीक है, विधि को क्या कर देता है, निलंबित कर देता है। क्या कर देता है, निलंबित कर देता है अनिश्चित काल के लिए। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या है, इसके बाद उपराष्ट्रपति है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उपराष्ट्रपति